नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में आज हम एक गिव अवे करने वाले हैं। न्यूमेरिकल कैलकुलेशन पर गिव अवे होगा ये। अब कैसा रहेगा, मतलब पहले हम एक कैलकुलेशन को आप समझाएंगे जो बहुत ही टफ लगता है बच्चों को, फिर उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को हम लास्ट में देने वाले हैं। अगर जो बच्चा उस न्यूमेरिकल के कैलकुलेशन को जल्दी से करके अपना आंसर कमेंट कर देता है, उसको एक प्राइज मनी उसके नंबर पे भेज दिया जाएगा। अगर आप सबसे पहले आंसर देना चाहते हैं और कैलकुलेशन को सीखना चाहते हैं, प्राइज मनी जीतना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मजा आने वाली है। कैलकुलेशन भी बेहतरीन है क्योंकि ये कैलकुलेशन है क्यूब रूट से रिलेटेड। मतलब जब फिजिक्स का न्यूमेरिकल आता है, बड़ा सा कैलकुलेशन दिया होता है और उसका कहता है कि क्यूब रूट फाइंड करो, तो सब बच्चे स्क्वायर रूट तो बड़ी चट से फाइंड मतलब निकाल देते हैं कि अरे स्क्वायर रूट है, निकाल देंगे। लेकिन जब क्यूब रूट की बात आती है ना, तो वहीं पे पसीने उनके छूट जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये तो हमने कभी सीखा नहीं। तो वो पहले आज आप लोगों को हम इस वीडियो में बताएंगे एकदम इजी वे में। फिर उसके बाद उसी से रिलेटेड लास्ट में क्वेश्चन देंगे। जो बच्चे प्राइज मनी को जीतना चाहते हैं, आइए इन्वॉल्व हो जाइए। चलिए पहले तो सीखते हैं। कोई हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं सीखने के लिए। हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन कोई ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया है कि मान के चलिए 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस का 23 इंटू में लिख दिए हमने 300। ठीक, अपान में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, आपके माइंड में जो भी वैल्यू आ जाए आप ले लीजिए। ये सीखने के लिए है। 1 पॉइंट हम ले लेते हैं 01 और इंटू 10 की पावर यहां लिख देते हैं 5 प्लस की। ठीक, अब पूरे की पावर हम लोग लगा देते हैं 1/3। यहां पे अगर 1/2 होता तो थोड़ा सॉल्व करने में आसानी होती, स्क्वायर रूट आसानी से आ जाता, सॉल्व हो जाता। लेकिन नहीं, यहां है क्यूब रूट, थोड़ा तकलीफ होगी। ठीक है, चलिए तो पहले इसको प्रोसेस सीखते हैं, फिर लास्ट में हम एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देते हैं कि आप देखते हैं कितना हमारा प्रोसेस सीख पाए हैं, आपको कितना समझ में आया है। तो सबसे पहले तो देखो, हम किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले अगर हम अप्रोक्सीमेशन लेना जानते हैं तो हम कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नहीं आता है अप्रोक्सीमेशन लेना या कैलकुलेशन में कहीं भी दिक्कत होती है, तो मैंने बहुत सारी वीडियो बना के डाल दिए हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपका सारा कैलकुलेशन बहुत ही अच्छे से इंप्रूव होने वाला है। अगर आप जाएंगे देखेंगे, बहुत अच्छे वीडियो हैं, लोगों ने बहुत काफी पसंद किया है, काफी प्यार दिया है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम लोग अप्रोक्सीमेशन इसका ले लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन में हमने बता रखा है कि अगर ये वाला नंबर, मतलब जिसको छोड़ना है, अगर वो वाला नंबर अगर 5 से बड़ा आता है तो उसके आगे वाले में 1 हम बढ़ा देते हैं। जैसे यहां पर ये कितना है 8, तो 5 से तो बड़ा है ना, तो उसके आगे वाले में हम 1 ऐड कर देंगे, मतलब 1 जोड़ देंगे। तो जैसे 3 है तो 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब ये का अगर इसको अगर अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1.4 हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 23 हो जाएगा। इंटू 300 को हम ऐसे ही लिखा रहने देंगे अपान आउट। यहां पे लिखा है 1.01। और एक बात हमने और बता रखी है कि अगर 5 से छोटा होता है तो उस नंबर को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। तो जैसे ये वाला नंबर 5 से छोटा है तो इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये हमारे पास हो जाएगा 1.0 और 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5। पूरे की पावर लग जाएगी हमारे पास 1/3। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, अब आप लोग तो जानते हैं क्योंकि मैथ के स्टूडेंट हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो ये जानते हैं कि अगर पॉइंट के बाद 0 लगा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और एक बात और जानते होंगे क्या, कि 1 से चाहे तो मल्टीप्लाई कर दो किसी भी नंबर में, चाहे डिवाइड कर दो, उस नंबर में कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब किसी भी नंबर में अगर 1 से गुणा किया जाए या 1 से भाग किया जाए तो उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से चाहे भाग करो चाहे गुणा करो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब 1 हटा दिया जाएगा, ये पावर नीचे से ऊपर ले ली जाएगी। ठीक है, चलिए अच्छा देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास बचेगा 1.4 इंटू 10 की पावर, देखो माइनस की 23 है, ये प्लस की 5 है। नीचे से जब ऊपर जाएगी तो इसका पावर का साइन बदल जाएगा, प्लस का है तो ये भी किसकी हो जाएगी माइनस की, ये भी माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी, तो दोनों जुड़ जाएंगे। माइनस का 23 और माइनस का ऊपर जाने पर ये माइनस का हो जाएगा, तो 23 5 कितना हो जाएगा माइनस का 28 हो जाएगा। ठीक, इंटू साथ में लग जाएगा 300, पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। कोई दिक्कत? एकदम बढ़िया चल रहा है। ठीक है, अब देखो
हम जानते हैं कि पॉइंट से जीरो कट जाता है। कैसे कटा, पीछे जाके रिवाइज करिए, कैलकुलेशन समझिए। नहीं समझ सकते हैं तो ये भी जानिए कि पॉइंट से जीरो कट जाते हैं, मतलब अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो 2 जीरो काटते, पॉइंट के बाद 3 नंबर होते तो 3 जीरो काटते, मतलब पॉइंट से जीरो हट जाते हैं। समझे बात, ठीक। मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने जीरो कटेंगे। यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर था इसलिए 1 जीरो को काट दिया है। अच्छा एक बात और जानो, जैसे जीरो है और 10 की पावर माइनस में है तो ये भी जीरो से 1 पावर ये भी कटेगी। माइनस की 28 है तो यहाँ माइनस की 27 बचेगी। ठीक, जीरो मतलब होता है 10 की पावर प्लस में है और ये तो माइनस में दिख ही रही है तो जीरो से 1 पावर कम हो जाएगी। मतलब हमारे पास बचेगा यहाँ 14 और यहाँ बचेगा 3, तो 14 का 3 से गुणा कर देंगे, 14 3 कितना हो जाएगा 42 और यहाँ हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस का 27, पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। ठीक, अच्छा इस पावर को हम बाहर ले लेंगे, जब बाहर लेंगे तो 27 को 3 से काट देंगे, जब 3 से काटेंगे तो 9 त्रिक 27 आ जाएगा। मतलब हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 42 पूरे की पावर 1/3 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 त्रिक 27, यहाँ 9 आ जाएगा। बात समझे, ये पावर को बाहर लेंगे तो ये 3 से 27 को काट देंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब हमें दिक्कत यहां आने वाली है, इसका क्यूब रूट लेना है। अब प्रॉब्लम यहां आती है कि जब आप कैलकुलेटर ऑन करते हैं मोबाइल का तो देखते हैं वहां स्क्वायर रूट का तो ऑप्शन है लेकिन क्यूब रूट का ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर आप मोबाइल से भी सॉल्व करना चाहें तब भी नहीं निकाल पाते हैं। अगर आपके पास स्पेसिफिक कैलकुलेटर नहीं है तब तो ये सॉल्व नहीं होगा। मोबाइल वाले कैलकुलेटर से सॉल्व नहीं होगा क्योंकि उसमें स्क्वायर रूट का दिया होता है, साइन कॉस टेन के मान दिए होते हैं, ये दिया नहीं है। तो अब बच्चे फंस जाते हैं कि अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये एग्जैक्ट क्यूब रूट भी नहीं है तो इसका आंसर कितना आने वाला है। तो इसके लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बताई है। वैसे है तो एक लंबी ट्रिक, 12 मैथ में एक मतलब एक चैप्टर है अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन, उसमें इसको सिखाया गया है कि इसकी वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बायो दिए हैं उनके लिए तो दिक्कत होने वाली है, वो तो पढ़ेंगे नहीं मैथ, तो फिर कैसे समझ में आएगा। तो उनके लिए पूरा प्रोसेस ना समझ के हमने एक छोटी सी ट्रिक बना ली है जिसको आप समझो और फटाक से उसका आंसर निकाल के फेंक दो। बहुत अच्छी ट्रिक है, चलिए उस ट्रिक को आप समझते हैं कि इसका वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हमारे पास है 42 पूरे की पावर है 1/3 और साथ में हमारे पास ये पावर लगी है तो इसको लगी रहने देंगे। अच्छा पहले तो आप जैसे यहाँ पावर कितनी है 1/3, तो मतलब आपको दिमाग में ये सोचना है कि किस नंबर की पावर 3 का वैल्यू 42 के आसपास है। मतलब आपको ये समझना है किस नंबर का क्यूब, यहाँ क्यूब है ना, तो किस नंबर का क्यूब 42 के आसपास आता है। मतलब अगर यहाँ 1/4 होता तो हम ये दिमाग में सोचते कि किस नंबर की घात 4 का मान 42 के आसपास होगा। यहाँ 5 होता तो हमारे दिमाग में ये आता कि किसकी घात 5 का मान 42 के आसपास आएगा। बात समझे कि नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं। मतलब यहाँ 3 लगा तो हम ये दिमाग में हमें सोचना है कि किस नंबर की पावर 3 की वैल्यू 42 के आसपास होगी। तो पहले हम देखते हैं 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, मतलब 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है, 3 का क्यूब 27 होता है 4 का क्यूब 64 होता है। देखो 3 का क्यूब 27, यहाँ है 42, 4 का क्यूब 64, यहाँ है 42, मतलब 4 का क्यूब में ज्यादा हो जाएगा। तो 3 का क्यूब 27 इसके आसपास है। तो हम समझने के लिए हम x और y दो टर्म लेंगे। तो जैसे 3 का क्यूब 27 होता है तो हम यहाँ पे ले लेंगे 3 का क्यूब 27 के आसपास होता है। तो यहाँ देखो शॉर्ट ट्रिक है, जरा ध्यान दो। शॉर्ट ट्रिक कैसे है ये आपको ध्यान देना है। 3 का क्यूब होता है 27, मतलब 42 के आसपास है, क्योंकि 4 का 64 ज्यादा हो जाएगा। तो ये वाला नंबर, ये वाला जो 3 यहां दिख रहा है, इसको हम ऐसे 3 लिख लेंगे। लिख लिए, शॉर्ट ट्रिक समझा रहे हैं, जरा ध्यान से समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। फिर ये वाला यही वाला 3 यहां लिख देंगे। ठीक, फिर यहां ऊपर घटा देंगे। जैसे यहां जैसे मान लो ऊपर मान लो 2 लिखा होता, 3 लिखा होता, 4 लिखा होता या कुछ भी लिखा होता और नीचे जो भी होता तो पहले इसको इसमें घटाते। तो यहाँ है 3 ऊपर लिखा है 1, तो 3 में 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, वही इसकी पावर लगा देंगे। ये पावर लगा दिए। देखो शॉर्ट ट्रिक है, जरा ध्यान से समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा अब 3 का क्यूब कितना होता, 27 होता था, कितना 27 होता था, 3 का क्यूब होता था 27। 42 से ये कितना कम है आपको दिमाग में लगाना है। तो अगर 27 में अगर हम लोग 15 जोड़ दें,
7 5 12, 2 1 3 1 4। अगर 15 जोड़ दें तो 42 हो जाएगा। ठीक, 15 जोड़े तो 42 हो जाएगा। तो यहाँ ये 15 हमें लिख देना है। जोड़ने पर देखो कभी कभी क्या होगा, जोड़ने पर आएगा, कभी कभी घटाने पर आएगा। मतलब कभी कभी आप जोड़ सकते हैं और कभी कभी आप घटा सकते हैं। इसको भी अभी हम थोड़ा सा अच्छे से समझाते हैं, कब जोड़ेंगे कब घटाएंगे, दोनों से आपको करके हम दिखाते हैं। ठीक, तो ये 15 जोड़ना है तो यहाँ 15 ऊपर लिख देंगे। अब 15 को 1 से गुणा कर देंगे तो 15 एकम कितना हो जाएगा 15, और यहाँ 3 और ये 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक हो जाएगा 27। अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, इस चीज को हम डिवाइड कर लेंगे, जो आएगा वो इसमें जोड़ दिया जाएगा, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अच्छा इसको हम लोग भाग कर लेते हैं, नॉर्मल तरीके से हम लोग भाग कर लेते हैं। देखो जाएगा तो है नहीं, हम लोग पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब इसका देखते हैं, पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा पढ़ो, 15 से ज्यादा ना हो, 2 सती 14, हो सकता है ज्यादा हो जाए क्योंकि 7 नंबर लगा है यहाँ पे। 5 बार में हो सकता है चला जाए, 5 या 6 बार में देख सकते हैं। पहले 6 बार देखते हैं, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, 4 16, ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में ज्यादा हो जाएगा तो हम इसको ले जाएंगे 5 बार, यहाँ लिखेंगे 5। ठीक, 5 सत्ते यहाँ हो जाएगा 35, 5 दूनी 10 और हासिल वाले 3, 10 3 13, बचेंगे 15, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 हो जाएगा, फिर 5 बार चला जाएगा। मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 0.55। ठीक, मतलब जो हमारा एग्जैक्ट 42 का अप्रोक्सीमेशन आएगा वो कितना आएगा, इसमें ये जोड़ देना है, इसमें ये अप्रोक्सीमेशन जोड़ना है, कितना हो जाएगा 3.55 गुणे 10 की घात माइनस का 9। ये जो हमने क्वेश्चन दिया था ये उसी का आंसर है। ये आंसर आएगा 3.55 गुणे 10 की घात माइनस 4। अच्छा देखो कभी कभी क्या होता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू एक आधे अंक इधर उधर हो सकती है, कभी कम आ सकती है, कभी ज्यादा आ सकती है। तो इसको आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे में 3.52 है, तुम्हारे में 5.44 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझदार हैं। पॉइंट के बाद जब नंबर आता है इधर वाला पॉइंट का दूसरा अंक, वो मैच करे या ना करे वैल्यू सेम होती है। ये बच्चे समझते हैं, जो अप्रोक्सीमेशन लेना जानते हैं, जो पहले से मेरे वीडियो देख रहे हैं या जो न्यूमेरिकल लगाने के प्रैक्टिस में है, वो ये बात समझते हैं कि पॉइंट की वैल्यू के राइट साइड वैल्यू ज्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन लेफ्ट साइड वाली वैल्यू मैच करनी चाहिए। ठीक है, अब ये बात समझे आप लोग कि नहीं समझे कि ये कैसे आया, नहीं समझे? अच्छा, इस प्रोसेस को एक बार आपको फिर से समझना है, कब आपको जोड़ना है और कब आपको घटाना है। अब इसे मान लो हम 64 लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे तो देखो थोड़ी वैल्यू डिसमिस हो सकती है, थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आएगी ऐसे ही सेम सेम। ठीक है, उसको हम करके दिखाते हैं। उसको कैसे किया जाएगा, मान लो कोई बच्चा 64 ले ले, 27 ना लेके 64 ले ले, उसका मन है 64 लेने का, तो उससे भी तो लगाया जा सकता है। हम जरूरी थोड़ी 3 के क्यूब से लगाएं, हम 4 के क्यूब से लगाएंगे, वो भी 42 के आसपास है, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब अगर कोई कहता है कि सर 4 का क्यूब जो है वो 64 है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या दिक्कत है, आपको सॉल्व करना है, बस आंसर लाना है। ठीक है, तो क्या अब देखो, लेकिन यहां देखो हमने ये 64 इससे ज्यादा है, उस बार हमने कम माना था, इस बार हमने ज्यादा माना है, उस बार हमने जोड़ा था तो इस बार में घटाना पड़ेगा ताकि 42 आ जाए। तो बताओ 64 में कितना घटा दिया जाए 42 हो जाए। 64 में हम क्या करेंगे, 22 को अगर हम घटा लें तो 42 आ जाएगा। ठीक है, अब शॉर्टकट तरीका क्या था, हमने बताया था यहां जो भी लिखा है, यहाँ 1/3 लिखा है तो पहले तो उसको लिख देना, उसमें कोई छेड़खानी नहीं। यहाँ पावर 1/3 लिखी है तो 1/3 लिख देनी है, 1/4 लिखी है तो 1/4 लिख देनी है, 1/5 लिखी है तो 1/5 लिख देनी है, इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की जाएगी। ठीक है, अब जो यहाँ हमने माना था 4 का क्यूब 64 माना था, तो 4 ले लेंगे, 4 ले लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 में 1 को घटाओ जरा, 3 में 1 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, वो इसकी पावर लगा देंगे, ये हमने पावर लगा दी। ठीक, अब यहां पर हमने कितना घटाया, माइनस का 22 घटाया, तो यहां पर लिख देंगे माइनस का 22 लिख देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। माइनस की 22 ऊपर हो जाएगी, है ना, और 4 चौके 16 हो जाएगा। यहाँ पहले 16 लिख लेते हैं, गुणे 3 लिख लेते हैं, क्योंकि कुछ कटेगा तो काट देंगे तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। यहाँ 2 से काटेंगे तो 11 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, मतलब हमारे पास आ जाएगा माइनस का 11/8 त्रिक 24, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जरा डिवाइड कर लेंगे हम लोग। जब डिवाइड करेंगे तो 24 डिवाइड बाई 11, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, कितना हो जाएगा
110 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, 4 दूनी 8, 1 9, घटाओ उसको, 10 में 6 गए 4, यहाँ बचा 10, 10 में 9 गया 1, 14, दशमलव लगा ही है ना, जीरो बढ़ा लेंगे, 24 पंचे 120 होता है, 120 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 0, 2 20 बचेगा, दशमलव लगा है, जीरो बढ़ा देंगे, जब जीरो बढ़ाएंगे तो ये 200 हो जाएगा, शायद 2 8 16 दूनी 18, हो सकता है 8 बार चला जाए, है ना, 9 बार में हो सकता है ज्यादा हो जाए, लेकिन 8 बार में चला जाएगा। 8 बार में चला जाएगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 0.458, 0.458 आएगा। अच्छा ठीक है, अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा। जब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेंगे तो हमारे पास ये ऐसे इसको लिख लेते हैं 0.458 आएगा। ठीक, अब इसको हटा देते हैं, ये हमने हटा दिया। अब इतना आया 0.458, जब अप्रोक्सीमेशन लेंगे 5 है, 5 से बड़ा है तो आगे वाले में 1 बढ़ा दिया जाता है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। अब वो वैल्यू लेकिन किस में आएगी, माइनस में आएगी। काहे में आएगी, ये वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि यहाँ माइनस का साइन लगा, कि यहाँ माइनस का 0.5 हो जाएगा। इसमें घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, y बराबर हमने 4 का क्यूब माना था तो 4 माइनस 0.5 कर देंगे, 4 में 0.5 करोगे तो कितना आएगा 3.5 आ जाएगा। उसमें भी 3.55 आया था। हमने बताया था दशमलव के बाद की वैल्यू हो सकता है मैच करे या ना करे, लेकिन एक अंक तो मैच करना ही चाहिए। देखो इस प्रोसेस से भी उतना ही आंसर आया, उस प्रोसेस से भी उतना ही आंसर आया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वाला प्रोसेस इजी है, आप लोग अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को आप लोग बार बार देखिए, बार बार देखिए कि कैसे लगाया गया, 64 कैसे लिया गया, फिर 27 कैसे माना गया था। तो आपको ये एज्यूम करना है कि अगर यहाँ घात मान लो लिखी होती 1/4 लिखी होती तो आपको 4 के हिसाब से मानना पड़ता कि किसकी घात 4 का मान क्या होता है ना। 5 लिखी होती तो आपको 5 के हिसाब से मानना पड़ता, सोचना पड़ता है। आप कम मान के भी लगा सकते हैं और ज्यादा मान के भी लगा सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, जब आप कम मानेंगे मतलब जब वैल्यू आप कम लेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा। इस वाली वैल्यू से जब आप कम लिखेंगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा ताकि ये वैल्यू बन जाए। कितना जोड़े कि वो वैल्यू बन जाए। अगर आप ज्यादा मानेंगे तो आपको घटाना पड़ेगा, और घटाना पड़ेगा तो इस वाली जिसका क्यूब लेंगे उसमें भी हमें लास्ट में जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर वो भी घटा देंगे। ठीक, कम मानेंगे तो हमें जोड़ना पड़ेगा, इस वाली वैल्यू में हमें लास्ट में जोड़ना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो है कैलकुलेशन आप लोगों को इजी वे में समझ में आ गया होगा। हमने कहा था हम देंगे आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बच्चा जितनी जल्दी अब कमेंट बॉक्स में दे देगा उसके लिए एक प्राइज मनी रखा गया है। उससे नंबर लिया जाएगा, कांटेक्ट किया जाएगा, उससे गूगल पे नंबर या फोन पे नंबर ले लिया जाएगा, और उसमें जो एक प्राइज मनी है जो हमने डिसाइड की है वो उसके नंबर पे भेज दी जाएगी। तो पहले आप लोग पूरा वीडियो देखें, कैलकुलेशन को समझें, फिर उसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन जरा सा भी समझ में आया है या ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को आप थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा, कमेंट तो जरूरी कीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिएगा या कमेंट करके वो भी बताइएगा, तो हो सकता है दूसरा क्वेश्चन हम इसी तरह कर लें और फिर उसको सॉल्व करके दिखा दें। ठीक है। और दोस्तों एक बात और, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दिया जाए आप लोगों के लिए ताकि आप लोग बढ़िया से सॉल्व कर लें, बढ़िया से क्वेश्चन। ठीक, होमवर्क के लिए हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आप लोगों को बढ़िया सा, इसी टाइप का, इसी से रिलेटेड होमवर्क के लिए आप लोगों को लगा के लाना है या लगा के दिखाना है। जितनी जल्दी दिखाएंगे आप लोगों को उतना अच्छा प्राइज मनी दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है 3 × 12 × 1.6 × 10 की पावर -19 × 2.55 × 10 की पावर 4 अपॉन 4 × 3.14 × 9.8 पूरे का पावर 1/3। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। जो बच्चा जितनी जल्दी आंसर बताएगा उसको एक प्राइज मनी हमारे तरफ से दिया जाएगा। तो ठीक है, लग जाइए, कीप इट अप, ट्राई कीजिए
और हमारे चैनल में प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।